खगड़िया लोकसभा का पिछले 2 कार्यकाल से जो जनप्रतिनिधि थे महबूब अली कैसर चुनाव के समय ही आते थे और जब जीत जाते उल्लेख होता था कि चरितार्थ था कि बोरा में भरकर यहाँ से मत जाता था समाजवादी पृष्ठभूमि के प्रत्याशियों का। ये धरती, ये हसनपुर की धरती जैसे यह बात खत्म है। कभी जनता से भेंट करने के लिए अबे नहीं किया है। जनता को क्या दिक्कत है, जनता को क्या समस्या है, इससे कोई लेना देना नहीं है। उसको जीतना है और संसद का हवा सिर्फ खाना है। जनता से कोई मतलब नहीं है, इसलिए जनता इस बार उसका पता साफ कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीटी बिहार न्यूज और मैं प्रियंजन सिंह। अभी हम समस्तीपुर जिला के हसनपुर प्रखंड अंतर्गत मेदो चौक पे है और यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पीछे बहुत से व्यक्ति का जमावड़ा लगा हुआ है। और ये जमावड़ा का एक ही कारण है कि अभी देख रहे हैं कि आप लोकसभा का चुनावी माहौल चल रहा है, जिसमें हम इन लोगों से पता करेंगे कि किन लोगों को मन में क्या विचार चल रहा है और किन को वोट देना चाहते हैं। और अभी कुछ देर में यहाँ पे महागठबंधन CPIM के उम्मीदवार संजय कुशवाहा जी का पदार्पण होने वाला है, इसलिए खड़े हैं। और भी हम इनसे ओपिनियन लेने का काम करेंगे और इनसे कुछ व्यक्ति उनसे कुछ पूछते हैं। सबसे पहले पीटी बिहार में आपका स्वागत है जी, बोलिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम लक्ष्मी साहब है। लक्ष्मी साहब, अच्छा, यहाँ पे बहुत से आदमी का जमावड़ा लगा हुआ है और अभी कुछ देर में हमें गुप्त सूचना के आधार पर सूचना मिला है कि संजय कुशवाहा जी आने वाले हैं। क्या कहना चाहेंगे? आएंगे, हम लोग गठबंधन के उम्मीदवार हैं, हम लोग उनको गठबंधन की ओर से जिताएंगे। हाँ, हम उनको आश्वस्त करेंगे कि हम लोग यहाँ से आपको अपार बहुमत से विजय बनाएंगे। अच्छा, किस तरह आपको उनके ऊपर विश्वास जमा कि आप उनको वोट देना चाहेंगे? तो वो वामपंथी धारा के लोग हैं, वो ईमानदार हैं, संघर्षशील हैं, तो उन पर तो हमको विश्वास है ही। हाँ, वो कभी नहीं बदल सकते हैं, वो हाँ नहीं बदल सकते। वो हमेशा जनता के सुख और दुख में साथ रहे हैं, संघर्ष से जुड़े रहे हैं। एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे, बीते कुछ दिन पहले हमारे महबूब अली कैसर जी जो सांसद रह चुके और यहाँ पे लोगों ने उनको अभी तक पहचान नहीं पाया, क्या कहना चाहेंगे? वो तो राजा परिवार बात खत्म है। कभी जनता से भेंट करने के लिए अबे नहीं किया है। जनता को क्या दिक्कत है, जनता को क्या समस्या है, इससे कोई लेना देना नहीं है। उसको जीतना है और संसद का हवा सिर्फ खाना है। जनता से कोई मतलब नहीं है, इसलिए जनता इस बार उसका पता साफ कर दिया। एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, एक तरफ NDA के प्रत्याशी जो हैं लोजपा के तरफ से आए हैं राजेश वर्मा जी हैं और एक तरफ हैं संजय कुशवाहा। आधार पर थोड़े वोट देते हैं, हम लोग विचारधारा को वोट देते हैं। संजय कुशवाहा महागठबंधन इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं और ये वामपंथी धारा के लोग हैं। इनमें उनमें बहुत अंतर है। और लोजपा तो यहाँ पहले से भी सांसद बन चुका था, तो देखा कि अब इससे काम नहीं चलने वाला है, तो सियार की तरह जो है सो रंग बदल दिया कि फिर हम जो है सो रंग बदल कर ठग लेंगे। तो अब ठगने वाला काम नहीं चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे और भी व्यक्ति उनसे राय लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम भिखारी लाल प्रसाद सिंह है। राजद के हम जिला प्रवक्ता हैं। राजद? हाँ। अच्छा, एक चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे, अभी एक तरह से माना जाए तो एक महापर्व है, चुनावी महापर्व, और सभी पार्टियां अपनी अपनी पार्टियां से उम्मीदवार भेज रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस चुनावी माहौल को लेकर? चुनावी माहौल पूरे बिहार में नरेंद्र मोदी के खिलाफ मूवमेंट है, जनता में एक आक्रोश है। और जो ये महागठबंधन के प्रत्याशी संजय कुशवाहा हैं, ये तो खगड़िया पूरे बिहार में 40 में इसका जो रिजल्ट का फासला होगा वो बहुत का अंतर होगा। ये हसनपुर विधानसभा है, जब कभी भी चुनाव कालांतर में होता था यही रोड है 81 नंबर, जो उल्लेख होता था कि चरितार्थ था कि बोरा में भरकर यहाँ से मत जाता था समाजवादी पृष्ठभूमि के प्रत्याशियों का। ये धरती, ये हसनपुर की धरती जैसे कहा जाता कि रोम पोप का
और मधेपुरा गोप का चरितार्थ है पूरे देश में। ये हसनपुर भी उसी सरीखे एक उसी माहौल का ये गोप की भी धरती है। बहुत पूरे बिहार में 2-4 अगर उस सरीखे विधानसभा है तो मधेपुरा सरीखे हसनपुर है। यहाँ बोरा में भरकर माननीय लालू यादव के नेतृत्व में जो ये महागठबंधन की प्रत्याशी हैं ये संजय कुशवाहा, बड़े हम लोगों के लिए भी सौभाग्य का विषय है कि इनके परिवार, इनके पिताजी भी विधायक रहे हैं 2000 से 2005 के बीच खगड़िया का, और इनके छोटा भाई इतने संघर्षशील रहे हैं कि घर है खगड़िया, ये खगड़िया लोकसभा में हम लोग हैं, लेकिन उनके भाई समस्तीपुर के विभूतिपुर से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक हैं। उनकी कार्य क्षमता के बदौलत समस्तीपुर ने उनको यहाँ से जिताकर भेजा, और इतने मत के अंतर से भेजा विभूतिपुर से, जो बिहार में वो सबसे ज़्यादा वोट से जीते हैं। उन्हीं के ये बड़े भाई यानी अजय कुमार जो विधायक हैं विभूतिपुर से, उनके बड़े भाई संजय कुशवाहा ये तो बचपन से ही समस्तीपुर में छात्र आंदोलन की राजनीति किए हैं। और चूंकि ये खगड़िया लोकसभा है, पूरे बिहार के 7 नदियों का ये संगम जगह है। चरितार्थ है शब्दों में कि खगड़िया नदियों का नैहर है और प्राकृतिक दुर्लभताओं का ये जगह है। अब यहाँ हसनपुर से लेकर के सिमरी बख्तियारपुर ये इलाका बाढ़ का इलाका है, और यहाँ चाहिए ऐसा प्रत्याशी जैसा कि पूर्व के वक्ताओं ने कहा है कि केसर और केसर साहब और इससे पहले भी दिनेश चंद्र यादव यहाँ से जीत के गए हैं। चूँकि वो दोनों उस पूर्व साइड के थे, कभी क्षेत्र में नहीं आए, और ये संजय कुशवाहा ऐसे भी यहाँ गरीब गुरबों की लड़ाई में उनकी हिस्सेदारी रही। हर गांव कस्बों में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी राजद के और हमारे अलायंस के साथी है। सब लोगों ने इस एरिया में, इस इलाके में गरीब गुरबों की लड़ाई लड़ा है। संजय कुशवाहा इस हसनपुर विधानसभा, सिमरी बख्तियारपुर जो सहरसा के हैं, और खगड़िया के वो चारों विधानसभा 6 विधानसभा मिलाकर, उसमें हसनपुर मैं कहता हूँ, मैं यहाँ का मतदाता हूँ, मेरा घर भी हसनपुर विधानसभा में है। यहाँ का 1 लाख 1.5 लाख से ज़्यादा वोटों से यहाँ का अंतर जीत होगा, ये जान लीजिए। ये हसनपुर की धरती, हसनपुर ऐसे भी समाजवादियों की धरती रही है। हसनपुर की पहचान न केवल बिहार में बल्कि देश के कोनों में है। हम ऐसे प्रत्याशी देख रहे हैं यहाँ कतार में, उनके पक्ष में जात किसी मायने नहीं रखता, हर धर्म हर वर्ग के लोग उनके पक्ष में हवा बह चुका है। यहाँ तो नामो निशान नहीं है, वो भागलपुर के हैं, उनको कोई जानता नहीं है। चिराग पासवान पैसे के बदौलत, पैसे लेन देन करके गंगा के पार वालों को दिया है टिकट। ऐसे भी पूर्व में जो लोग यहाँ से 2 बार जीत कर गए हैं, 10-15 साल से हम लोग नेतृत्व MP विहीन रहा है यह क्षेत्र, और गंगा के उस पार है, उनको तो लोग जानता भी नहीं, नाम भी नहीं जानता है। वो बहुत बुरी तरह हारेगा, हमारे कंटेस्ट में भी वो नहीं आते हैं। हमारे महागठबंधन के साथी संजय कुशवाहा बहुत ज़्यादा वोटों के अंतर से जीतेंगे, और बिहार राज्य के 40 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा होगा, और इनका जो जीत का अंतर होगा कीर्तिमान स्थापित होगा। यही हमारा कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ और आपसे हम पूछना चाहेंगे, जो बड़े बड़े नेता आते हैं और बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं, और ये वादे सिर्फ चुनाव के समय ही करते, और जीतने के बाद वो अपना चेहरा भी नहीं देखने के लिए देना चाहते। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो जुमलेबाज की सरकार है। आप देखे होंगे 15 लाख रोजगार, 20 लाख, ना जाने क्या क्या कहा। किसी भी अपने वादों पर नरेंद्र मोदी और उनके जो ग्रुप के जो भी नेता जीते हैं उनके गठबंधन के, कोई आज तक खरा नहीं उतरे हैं। आज देख रहे हैं देश की जो हालात है, गरीब गुरीबों पर जो वो कुठाराघात आघात कर रहे हैं, संविधान बदलने की बात है। अब देख रहे हैं कि महामहिम राज्यपाल राष्ट्रपति महोदया जब भारत रत्न दे रही थी, उस समय भारत के प्रधानमंत्री ये मोदी वहाँ बैठे हुए थे। ये 140 करोड़ जनता जो भारत का गौरव है,
सम्मान उस समय भी हमें देश के विरुद्ध में उनका ये था। वो तो हिटलर शाही का सरकार है। वो तो चाहते हैं कि अगर खुदा ने खास इस बार अगर वो सरकार बना लेते हैं तो इस संविधान की चुनावी व्यवस्था को ख़त्म कर देंगे, प्रजातांत्रिक मूल्यों को ख़त्म कर देंगे और चुनाव होने के लिए जो अनिवार्यता है उसको ख़त्म देंगे। गरीब गुरबा का जो ये 5 साल पर हम सरकार चुनते हैं उस विधि को ख़त्म कर देंगे। ये वादे उन सब का वादा एक जुमला है, वो झूठा वादा। अगर पूरे आज़ादी के 75 वर्षों के बाद अगर कोई झूठा प्रधानमंत्री हुआ है तो नरेंद्र मोदी हुआ है। जो भी बातें उन्होंने कहा आज तो कभी नहीं हुआ है। धार्मिक उन्माद करके, जातवाद उन्माद करके ये देश के विखंडित करने का ये साजिश किया जा रहा है और संविधान को ही ख़त्म करने का इनका साजिश है। और ये पिछड़े वर्गों का गरीब आप देख रहे हैं, विगत कुछ वर्ष पहले, कुछ दिन पहले हमारे जो आरक्षण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया, हमारे उन मूल्यों पर लालू यादव बड़े बड़े नेता चले, आरक्षण लागू हुआ 90 के बाद इधर, और उस सभी आरक्षण को नरेंद्र मोदी की सरकार ख़त्म करने का तो ऐलान कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे और भी युवा हैं, खासतौर से अभी जो है माहौल चल रहा है, युवाओं के ऊपर माहौल चल रहा है और यहाँ पे कुछ युवा हैं, उनसे कुछ पूछने का काम करेंगे। क्या नाम है आपका सर? धनेश्वर कुमार। धनेश्वर जी, अभी जो देख रहे हैं चुनावी माहौल चल रहा है और सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से प्रत्याशी को भेज रहे हैं। इसमें महागठबंधन के CPIM के जो उम्मीदवार हैं संजय कुशवाहा जी इस खगड़िया लोकसभा से आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कहना यही चाहेंगे